हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है टारगेट गुरुकुल में। आप सभी को पता है सर, जो भी तुम्हारे मन में डर होता है, जो तुम्हारे मन में सवाल होते हैं, उसके जवाब लेके मैं पहले पहुंच आता हूं, ताकि तुम कहीं मैसेज कॉल ना करने लगो, तुम परेशान ना होने लगो। इसलिए मेरी जो कमिटमेंट है, मेरी जो अकाउंटेबिलिटी है, तुरंत मैं आप क्या करता हूं, एक्सेप्ट कर लेता हूं। और आपके जो सवाल है उसके जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आपके सवाल क्या है सर कि मेरा मान लो लखनऊ विश्वविद्यालय में मेरी काउंसलिंग हो जाती है, मुझे मेन कैंपस में एडमिशन मिल जाता है या फिर कहीं भी एडमिशन मुझे मिलता है, तो कौन कौन डॉक्यूमेंट तुम्हारे लिए जरूरी है। बहुत बार हम देखते हैं बच्चों का एडमिशन बस डॉक्यूमेंट की वजह से कैंसिल हो जाता है, तो परेशान नहीं होना। मैं वो सारे तुम्हारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब तुम अलॉटमेंट के लिए जाओगे, वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, तो क्या क्या चीजें लेकर जाओगे, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से बात सुनना। उसके बाद तुम्हारे मन में एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि जो तुमको यहाँ पे मन में होगा और उसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान सुनना। अभी देखो कि आप लोग मुझे टारगेट गुरुकुल पे मुझे देख रहे हो, सब्सक्राइब सब बच्चे किए होंगे, मुझे पता है। ठीक है, ऐसे ही ये प्लेटफॉर्म आज आप देख रहे हो कि 2 लाख से अधिक बच्चों का परिवार ये बन चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से जब आपका एडमिशन हो जाए, जैसे तुम एडमिशन ले लो, तुरंत क्या करना कि टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लेना। लगभग देखो 1.5 लाख का परिवार आपका टारगेट सेमेस्टर भी होने वाला है। ठीक है, यहां से आपके पूरी सेमेस्टर की जर्नी, जो तुम यहाँ पे विश्वविद्यालय में क्लासेस चलेंगी ना, वो चीज वो पहले ही हम लोग पढ़ा देंगे। जैसे मान लो पहली यूनिट आप विश्वविद्यालय में पढ़ने जाओगे, वो पहले यूनिट तुम यहाँ से पहले पढ़ चुके होगे, तो कितना मजा आएगा। प्रोफेसर पढ़ाएगा, तुम समझ पाओगे, उससे पहले क्वेश्चन पूछ पाओगे। ठीक है, तो एक आपका क्या होता है, एक ऑरा बनता है क्लास में आपका, तो वो चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। परेशान नहीं होना, सब्सक्राइब कर लेना। आपकी जल्दी ही फर्स्ट सेमेस्टर का बैच लॉन्च होगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को दिखा दें कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय में आपका पहला स्टेप क्या था। पहले आप लोगों ने क्या किया, आप सब लोगों ने यहाँ पे चॉइस फिलिंग की। ठीक है, चॉइस फिलिंग में कोई डॉक्यूमेंट लगा नहीं लगा होगा, क्लास 12 की मार्कशीट लगी थी, आप लोगों ने सबमिट कर दिया, कि बैंक का पासबुक लगा था, सबमिट कर दिया था। अब इसके बाद क्या होगा सर, आप लोग को यहाँ पे क्या होगा, आप लोग को यहाँ पे अलॉटमेंट आपकी मिलेगी, अलॉटमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, अलॉटमेंट जैसे आपको मिली होगी, तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, एक ऐसा आपको अलॉटमेंट लेटर आपके जारी हुए होंगे। ठीक, यहाँ पे क्लियर ऊपर लिखा रहेगा सर, देखो आपको यहाँ पे क्लियर लिखा रहेगा सर कि यहाँ पे प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो भी प्रोग्राम हो, जो भी कोर्स हो, ठीक है, आप लोग का अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे क्या होगा, आप लोग को यहाँ पे लिखा होगा। ठीक, ये अपनी स्टूडेंट थी जिनको पहले मैंने आपको बताया था सर कि यहाँ पे आप लोग को पता है सर, इस बार टारगेट ग्रुप का अलग ही यहाँ पे भौकाल रहा है, रिजल्ट का अलग ही। बच्चों ने इस प्रकार एक इतिहास, एक हिस्ट्री रची थी। जो बच्चों से हम उम्मीद किए थे, वो बच्चे उस उम्मीद को पूरी तरह से पूरा किए हैं। कहीं भी मुझे कोई भी बच्चों से कोई शिकायत नहीं है कि तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारी रैंक नहीं आई। और तुमको भी पता है सर विश्वविद्यालय ने इस बार क्या खेला था, बच्चों ने विश्वविद्यालय ने इस बार क्या तुम्हारे साथ गलत किया, तुम सभी को पता है सर। इस बार लग रहा है कि भांग के गोले खा के विश्वविद्यालय ने आपके पेपर बनाए थे। ठीक है, इस प्रकार का मजाक, इस प्रकार का सिस्टम एक A++ ग्रेड के विश्वविद्यालय से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अब देखो तुम्हारी यहाँ पे क्या होगा, आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया होगा। जिन बच्चों का नहीं आया है, इसका मतलब उसकी सीट क्या है, अपग्रेडेशन पे है। जब तुम्हारी अपग्रेडेशन का रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल अलॉटमेंट होगी, तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको भी ऐसा लेटर मिल जाएगा। इस लेटर मिलने के बाद ही क्या होगा कि आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। देखो मेरी बात सुनो, जब तुम्हारा क्या होगा, ये लेटर आ जाएगा, तो आपको एक डेट मिलेगी। एक आप लोग को विश्वविद्यालय क्या करेगा, डेट जारी करेगा सर, इस डेट पे आप लोग को वेरिफिकेशन के लिए आना है। जब डेट आएगी, मैं अभी तक सब इन्फॉर्मेशन तुमको दे रहा हूं, जब भी डेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, अब वो देखो जब डेट आ जाएगी, तुमको क्या क्या लेकर जाने होंगे वो तुमको विश्वविद्यालय ही ऑलरेडी बता रखा है। आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो पहला डॉक्यूमेंट तो आपके पास क्या होगा, क्लियर, कि जो आप लोग का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है, ये पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आप सभी बच्चों के पास होना चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट मेरा रेडी हो गया। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो आपके पास कंपलसरी है कि आपके पास होना चाहिए। जब आपका अपग्रेडेशन का रिजल्ट आ जाएगा, आपके पास लेटर आ जाएगा, तभी आपको बुलाया जाएगा विश्वविद्यालय में। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट मेरा रेडी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, विश्वविद्यालय खुद देगा, तो कोई लोड लेने की बात नहीं है। दूसरा डॉक्यूमेंट सर क्या है, दूसरा डॉक्यूमेंट आपका ये है सर कि यहाँ पे कॉपी या एप्लीकेशन फॉर्म, जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसकी कॉपी आप लोग पास होगी, नहीं होगी तो डाउनलोड भी कर लोगे, अभी लॉगिन का ऑप्शन तो है, लॉगिन करके डाउनलोड कर लेना, या प्रिंट आउट तुम्हारे पास होगा, वो तुमको चाहिए होगा। क्या चाहिए, आवेदन पत्र की कॉपी, ये आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है बात, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जब तक ये प्लेटफॉर्म है, जब तक मैं हूं, तब तक किसी भी चीज को तुमको टेंशन नहीं होगी। तुम विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ो या फिर किसी संबंधित कॉलेज में पढ़ो, हर जगह तुम्हारा साथ इसी प्लेटफॉर्म जुड़ा रहेगा। हमारा तुम्हारा जो ये आपका रिलेशन है, ये संबंध है, इसी प्रकार से आगे 4 साल 5 साल तक चलने वाला है। ठीक है, चलो फिर आपका आएगा सभी मार्कशीट और योग्यता, यहाँ पे जो परीक्षा एवं प्रमाण पत्र, यानी कि जो आप लोग की यहाँ पे मार्कशीट है,
सर्टिफिकेट है जो आप लोग का, वो सभी सर्टिफिकेट आपके पास जरूरी है। ये आपका तीसरा डॉक्यूमेंट आपका होगा। सर्टिफिकेट मतलब मान लो कि अगर आपने बीए बीकॉम बीएससी के लिए फॉर्म भरा है, बीबीए बीसीए के लिए भरा है, तो भाई आपका हाई स्कूल और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। जो बच्चा पीजी के लिए है तो अपने यूजी का मार्कशीट, हाई स्कूल 10th की मार्कशीट, जितनी मार्कशीट आपके पास है वो सारी आपको कलेक्ट करके लेकर जानी होगी। ये आपका 3 डॉक्यूमेंट मैंने क्लियर बता दिया। साथ में आप बोल दिया गया सर श्रेणी उप श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी कि आप लोग को जो भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे ओरिजिनल वो आपको लेकर जाना है। मतलब ये आपका हो गया चौथा सर्टिफिकेट। जैसे मान लो किसी बच्चे का ईडब्ल्यूएस है, किसी बच्चे का कोई भी सर्टिफिकेट आपका है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपने साथ आपको लेकर जाना है। बात तुमको क्लियर समझ में आ रही है? तो वो सर्टिफिकेट आप ले लिया आप लोगों ने। इसके बाद क्या होगा कि ओरिजिनल आपकी फोटो जो आपने ओरिजिनल आईडी जो गवर्नमेंट ने आपको इशू की है, यानी कि सरकार द्वारा जारी मूल फोटोकॉपी, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये आपका 5वां डॉक्यूमेंट हो गया। इसको देखो मैं आपको चेक बॉक्स बना रहा हूं, जिससे तुम एक बार निकलने से पहले सारे डॉक्यूमेंट काउंट कर लो मेरे पास कितने डॉक्यूमेंट हैं। ठीक, और इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक शेयर भी कर देना जो एडमिशन लेने वाले हैं, और अपने खुद इसको रिमाइंडर लगा कर रखे रहो। जब भी आप अपने वेरिफिकेशन के लिए घर से निकलो तो एक बार इस वीडियो को देख के निकलो, फिर तुमको कोई समस्या होगी ही नहीं। ठीक, इसके बाद क्या होगा, आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि 2 आप लोग क्या करोगे अपनी फोटो लेके चलोगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका छठा डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, ये 6 डॉक्यूमेंट अब तक मैंने आपको यह बता दिए। फिर आपका कॉपीज ऑफ ऑल फीस रिसिप्ट, यानी जितने भी पेमेंट आप लोगों ने किए है ना, उन सभी के फीस रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने अलॉटमेंट के लिए फीस आपने दी, फाइनल फीस, जो आप लोगों ने चॉइस फिलिंग की फीस रिसिप्ट थी, वो सब कुछ रख लेना अपने पास, ताकि कोई दिक्कत बाद में ना हो। ठीक है, सारा कुछ रहेगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से विश्वविद्यालय में जाओगे, प्रोफेसर चेक करेंगे, वहां पे आपका सब कुछ सही रहेगा। आपको वहां पे क्या हो जाएगा, आपका वहां पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा आपका लेटर, और आप क्या हो जाओगे, विश्वविद्यालय के परमानेंट छात्र बन जाओगे। चलो ठीक है। इसके बाद जो आप लोग का कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपके पास यहाँ पे मैंडेटरी है, यानी जो आप लोग का 8वां डॉक्यूमेंट होगा ये आपका होगा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी आप लोगों ने लगाया है वो सर्टिफिकेट जिसका वेटेज तुमको मिला है वो प्रूफ भी तो होना चाहिए भाई, तो वेटेज भी आप लेकर आओगे। साथ में आपको 9 वो भी लास्ट डॉक्यूमेंट होगा वो होगा इनकम सर्टिफिकेट फॉर 0 फीस क्लेम, यानी इनकम सर्टिफिकेट केवल उस बच्चे को लेकर जाना है जो बच्चा 0 फीस के लिए क्लेम किया हुआ है। क्लियर है? बाकी किसी का बच्चा जनरल का या कोई अदर कैटेगरी के हो, तुमने 0 फीस के लिए क्लेम नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अभी नहीं लगेगा, वो स्कॉलरशिप में लगेगा, बनवा के रख लेना। ठीक, चलो। तो अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, ये 9 के 9 डॉक्यूमेंट्स, जिसके पास 8 होंगे 8, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आराम से क्या कर पाओगे, आप लोग रिपोर्टिंग कर पाओगे, अपने कॉलेज में विश्वविद्यालय में जाके रिपोर्ट कर पाओगे। एक बार फिर ध्यान सुन लेना कि आपके पास अलॉटमेंट लेटर, आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट, मार्कशीट, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे आपको क्या हो गया, आपका यहाँ पे फोटो जो आपकी आईडी है, आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो, आपके पास यहाँ पे रेसिप्ट फीस की, आपके पास यहाँ पे कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तो आप आराम से रिपोर्ट कर पाओगे। एक बात ध्यान देना, जो किसी बच्चे में डॉक्यूमेंट में कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, परेशान मत हो, विश्वविद्यालय के पास हर चीज का सलूशन है। आप लोग रिपोर्टिंग पे जाओगे जब डेट आएगी, तो जब भी आएगी, ये प्लेटफॉर्म है ना, मैं हूं ना, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, कहीं भी किसी भी स्टेज पे तुमको छोड़ के जाने वाला मैं नहीं हूं। ठीक, कि आप लोग देख लेना यहाँ से ध्यान से। और एक बात और देखना, मैंने इसमें एक चीज मेंशन नहीं, मैं बता दूं तुमको एक चीज, जो बच्चे यहाँ पे टीसी आप लोग लेके जाना, टीसी अपनी, ठीक है, टीसी आपके लिए जरूरी है, टीसी और माइग्रेशन अगर लेकर जाओगे तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जितने भी डॉक्यूमेंट ये हैं, इसकी 2 कॉपी आप लोग क्या करोगे, 2 कॉपी अपने मन करवाना, एक कॉपी होगी जो ओरिजिनल होगी और एक कॉपी जीरोक्स होगी, यानी इन सभी की आप लोग जीरोक्स कॉपी भी करवा लेना एक फाइल में, और एक फाइल में ओरिजिनल करवा लेना। आराम से वेरिफिकेशन होगा, आराम से छात्र बन जाओगे, फीस तो ऑलरेडी सबमिट कर चुके होगे। ठीक है, तो ये पूरी क्या हो गई, आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की सीरीज हो गई। अब कोई लोड लेने की बात नहीं है, और मैंने आपको क्लियर बता ही दिया सर कि आप लोग के लिए क्या है, कि आपके लिए टारगेट सेमेस्टर जिंदाबाद है। ठीक है, कहीं पढ़ो, क्लास हो ना हो, प्रोफेसर का समझ में आए या फिर ना आए, लेकिन यहाँ पे तुमको बखूबी सब कुछ समझ में आने वाला है। आप लोग एक बार यहाँ पे लाइव में आओगे, मैं लाइव की बात करता हूँ, रिकॉर्डेड क्लास की बात नहीं करता हूँ। यहाँ पे देखोगे तो कोई भी सब्जेक्ट देखो, चाहे आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग हो, कॉमर्स का बात करें, या फिर आप लोग की लॉ की बात करें, वो सारी चाहे कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो, ये सारी क्लासेस क्या होंगी आपके लिए एक धुआंधार तरीके से यहाँ पे चलती हैं। लगभग 2 लाख 1 लाख बच्चे एक साल में पढ़ चुके हैं। तुम आइडिया लगा पाओगे कि कितना ज्यादा इसका यहाँ पे स्कोप रहता है इस टारगेट सेमेस्टर का। वहीं पे रिजल्ट में बात करें तो केवल पढ़ाते नहीं है,
या फिर केवल आपको क्लास में आपको हाईलाइट नहीं होगे पढ़ने के बाद, आप टॉपर भी बनने वाले हो। 80% आप देखोगे यहाँ पे आप बच्चे यहाँ पे 9 CGPA तक बच्चे लेकर आ पाते हैं। ये किस लिए लेकर आ पाते हैं? बस आपके टारगेट सेमेस्टर की वजह से। तो एक बार सही से वेरिफिकेशन करवाओ, एडमिशन लो, विश्वविद्यालय में जाओगे या फिर कहीं भी रहोगे, तुम्हारे लिए सारथी तुम्हारा साथ जरूर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहना। इस प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। जब भी अलॉटमेंट की रिजल्ट आएगी सबसे पहले सटीक तरीके से तुमको बता दिया जाएगा, कहीं से तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार यहां तक साथ देने के लिए। आप सबको पता है सर एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म नहीं आया था, तब से आप लोगों के साथ ये प्लेटफॉर्म लगा हुआ है। फॉर्म आया, एग्जाम हुआ, रिपोर्टिंग पे हम लोग पहुंचे, आप लोग की पूरी यहाँ पे जब भी कुछ यहाँ पे आपकी आवाज उठानी होती थी, आवाज उठाया हम लोगों ने। आप लोग के सेमेस्टर में इसी प्रकार रहेंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर लास्ट सेमेस्टर हो, आपके साथ इसी प्रकार से कदम से कदम मिला के ये पूरी टीम, ये पूरा प्लेटफॉर्म आपके साथ चलेगा। बिल्कुल परेशान मत होना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल डर जाओगे जिस दिन जिंदगी में, उस दिन तुम्हारी हार हो जाएगी। ठीक है, कितना भी हारो, कितना भी नीचे गिरो, लेकिन हमेशा उठने की शक्ति रखो, हमेशा उठने का पावर रखो। जब भी तुम दोबारा उठोगे तो पहले की अपेक्षा अपने आप में अलग ऊर्जा, अलग आपको मोटिवेशन अपने अंदर होना चाहिए। ठीक है, परेशान मत होना, ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। अब जो बोलोगे, जैसे बोलोगे वैसे ही आगे जाता रहेगा, वैसे आपके लिए काम करता रहेगा। ठीक है, पसंद आया प्रदर्शन लाइक कर देना, पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी टारगेट सेमेस्टर जान ही गए हो आप लोग। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। डॉक्यूमेंट जो था वो सब रेडी रख लेना, कोई दिक्कत तुमको नहीं होगी। ऑल द बेस्ट।